बीसीसीए में अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए बेटे कर रहे हैं पिता के शव के साथ प्रदर्शन। धनबाद बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 के न्यू आकाश किनारी कोलियरी में कार्यरत कर्मी राजकुमार भुइया उम्र 53 वर्ष की मौत के बाद परिजन नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक का शव कोलियरी के मुख्य मार्ग पर रखकर परिजनों ने गेट जाम कर दिया है। स्थिति यह हो गई है कि अब शव से दुर्गंध आने लगी है। परिजनों का कहना है कि 23 सितंबर 2025 को ड्यूटी के दौरान राजकुमार भुइया की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र शंकर भुइया ने आरोप लगाया कि नियोजन प्रक्रिया में आकाश किनारी निवासी नारायण यादव लगातार बाधा डाल रहा है। वहीं मृतक की पतोहू कौशल्या देवी ने भी नारायण यादव पर नियोजन रोकने का आरोप लगाया। इस मामले पर न्यू आकाश किनारी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी जे.के. जायसवाल ने कहा कि प्रबंधन नियोजन देने पर सहमत है, लेकिन मृतक की सेवा संचिका से पता चला कि राजकुमार भुइया ने 15 अक्टूबर 2024 को ग्रामीण एसपी धनबाद को आवेदन देकर अपने दोनों बेटों और पतोहू से जान माल का खतरा जताया था। इसकी प्रति परियोजना पदाधिकारी को भी दी गई थी। इसके अलावा मृतक के पुत्र ने पूर्व में कतरास थाना में नारायण यादव पर अपहरण का आरोप लगाते हुए आवेदन भी दिया था। इन्हीं आधारों पर नियोजन रोका गया है। जायसवाल ने बताया कि 26 सितंबर 2025 को ट्रेड यूनियन और प्रबंधन की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी कि दावा प्रस्तुत होने के 3 महीने बाद नियोजन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बावजूद परिजनों ने शव नहीं हटाया है। इधर प्रबंधन का कहना है कि प्रदर्शन और जाम की वजह से उत्पादन बाधित हो रहा है। प्रतिदिन लगभग 1000 टन कोयला उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते पुलिस को सूचना दी जाएगी। क्या मामला क्या है? मामला यही है कि हमको राजकुमार भुइया के ससुर के नौकरी है। इसमें नारायण यादव सगरो रोक लगाए चल रहा है कि राजकुमार भुइया के नौकरी राजकुमार भुइया के बेटा के नौकरी नहीं होने देंगे। काहे नहीं होने देंगे? वो हमको न जात ने गोतिया कुछ नहीं है, दुश्मनी से हमको करवाइले है। बोल रहा है कि उसको नौकरी नहीं होने देंगे। जहाँ जहाँ विधायक तक फोन कर रहे हैं तो विधायक तक रोक लगवा दे रहा है। प्रबंधक तक जा रहे हैं तो हम बोलता है कि हमको हाथ बंधा हुआ। तो किस तरह से हाथ बंधा हुआ वो हमको कानून बताइए। कब डेट की है? 24 तारीख है। आज कितना तारीख है? आज हो गया है 26 तारीख। कब से यहाँ बॉडी रखा हुआ है? 3 दिन हो गया है। बॉडी में से महक आने लगा है? महक कहाँ से आने लगा है ना? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ड्यूटी करते भर में हमको ससुर की मृत्यु हुआ है। हमको ससुर की नौकरी बेटा की नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग बाल बच्चे हम लोग गरीब आदमी, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग सोचे है आती है, हम लोग जब साथ नहीं दीजिएगा तो काहे नहीं साथ दीजिएगा? हम लोग के साथ दीजिए और हम लोग की नौकरी दिया। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? हमको शंकर भुइया के पत्नी है कौशल्या देवी। क्या मामला क्या है? जोर से मामला है ना सर कि ड्यूटी से जा रहा था और ड्यूटी किया और 1 बजे को इन करवा किया था। इन करवा के और जैसे ड्यूटी से निकला 1 बजे और सोचा कि खाना खा के चलाएंगे। खाना खाने नहीं गया, गिर गया कहीं पर, चक्कर आ गया, लगा गिर गया ने और उसी में उसको लगा। अब हमको भाई फोन किया उसको उठा के ले जाओ और उठा के हम ले गए घर और सुई दवाई करवाए। उसके बाद सुबह पूरा हालत उसका रद्दी हो जब लोग खींचा उचा सब उठाने लगे। तो ले जाकर हम PNC सेंट्रल में भर्ती किए, फिर उसके बाद ले गए PNC में। कहाँ ड्यूटी करते थे? कौन पोस्ट में? प्राइम क्लास। क्या नाम था इनका? राजकुमार भुइया। राजकुमार भुइया। आपका नाम क्या है? शंकर भुइया। आप कौन है इनके? बेटा। क्या को भाई आप लोग? 2 बहन? 2। माँ? माँ नहीं। माँ नहीं। क्या नाम बताएं अपना? शंकर भुइया।
उनसे कुमार भूंइया की मृत्यु के पश्चात उनकी नौकरी देने की हम लोग सहमत थे, लेकिन जब उनकी सेवा संचिका मंगवाई गई उसमें पाया गया कि 2024 के 10वां महीना में उसने एक आवेदन किया था आरक्षी अधीक्षक धनबाद को, जिसकी एक कॉपी परियोजना पदाधिकारी को भी दी गई थी, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा था कि उनको अपने दोनों पुत्रों इन पुत्रवधुओं के द्वारा जान माल की क्षति होने की आशंका है। इस आधार पर उनका जो है सो प्रोविजनल नियोजन नहीं दिया जा सका। आज पुनः 26/9/2025 के प्रातः 10:30 बजे पुनः ट्रेड यूनियन के सभी प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, जिसमें यह सहमति व्यक्त की गई कि उनके द्वारा दावा प्रस्तुत करने के 3 महीने के भीतर हम लोग नियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ा देंगे। इसके साथ बैठक समाप्त हुई, सभी लोगों ने तो सहमति से हस्ताक्षर किया। फिर भी अभी तक शव को नहीं हटाया जा गया है और अभी सूचना मिला है कि कुछ लोग हमारा माइंस के दोनों यूनिटों को उत्पादन कार्य बाधित कर दिए। सर उत्पादन बाधित करने से नुकसान हो रहा है बीसीसीएल को? हाँ, 1000 टन लगभग कोयला हमारा उत्पादन दिन भर में होता है आकाश किनारे से। यदि बंद हो जाएगा तो 1000 टन का नुकसान हो जाएगा। कानूनी कार्रवाई की कुछ प्रक्रिया सर? हम लोग थाना को इसकी सूचना देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? जेके जायसवाल।